हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है ई हिस्टोलाइटिका। ई हिस्टोलाइटिका को हम क्या बोलते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी कहते हैं। ई का मतलब क्या है? एंट अमीबा। एंट अमीबा, एंट अमीबा। ठीक है। अब एंट का मतलब क्या होता है? जो एंट है वो वर्ड लिया गया है किससे? एंटेस्टाइन से। ठीक है। एंट का मतलब होता है एंटेस्टाइन। एंड अमीबा, अमीबा का मतलब जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जो सूडोपोडिया के थ्रू आगे की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है। अमीबा और प्रोटोजोआ होते हैं हमारे, तो वो हम अमीबा की बात कर रहे हैं। तो जिसमें के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हिस्टो, ठीक है, हिस्टो वर्ड लिया गया है किससे? टिश्यूज से। ठीक है। और लाइटिका, लाइटिका का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होना। इतना क्लियर? तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होते हैं उसमें क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? हमारी जो टिश्यूज सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का, उसको लाइसिस करने का, उसको तोड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है। तो जो सूडोपोडिया होता है वो मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे जो अमीबा होता है उसका स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता रहता है। सूडोपोडिया लाइक का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि शोज करता है किसको? लोकोमोशन को। ठीक है। लोकोमोशन का मतलब होता है मोटाइल। ठीक है। लोकोमोशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। चलिए, अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो ब्लंट शेप के होते हैं, वो राउंडेड होते हैं, वो सराउंडेड रहते हैं। ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं? घेर के रखते हैं। ठीक है। तो एंट अमीबा है जो हिस्टोलाइटिका होता है, इस कंडीशन में हमारी बॉडी में अल्सर हो जाते हैं, डिसेंट्री की कंडीशन होती है, अमीबिक डिसेंट्री होती है, बॉडी के अंदर डायरिया वगैरह हमें कोज होने लग जाता है, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होती है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को फर्स्टली सबसे पहले शमसुद्दीन ने 1903 में डिस्क्राइब किया था। किसने? शमसुद्दीन ने 1903 में इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लैम्बल, लैम्बल ने इसको डिस्कवर किया था 1859 में। उसके बाद लुश साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1875 में इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि पैथोजेनिक इन नेचर के होते हैं। देन शमसुद्दीन ने 1903 में जो इसको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका था उसमें डिफ्रेंशिएट करके बताया कि ये पैथोजेनिक भी होते हैं और नॉन पैथोजेनिक टाइप के अमीबा होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या क्वेजेस करता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये डायरिया कोज करता है, डिसेंट्री कोज करती है, लीवर में एब्सिस बन जाते हैं, लीवर एब्सिस। ठीक है। और अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है। कहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा? इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पुअर सैनिटाइजेशन और ये एरिया में पाया जाता है। ठीक है। ये संसार में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ ये जो हमारा ई हिस्टोलाइटिका है वो प्रेजेंट नहीं होता। स्पेशली इसकी मोस्ट कॉमन या क्वाइट कॉमनली साइट जो होती है वो कौन सी होती है? तो इसकी ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक साइट जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? ई हिस्टोलाइटिका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख ही चुके हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है, बहुत सैनिटाइजेशन होता है, ये टेम्परेट जोन के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होगा। अब इसके हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो हैबिटेट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद जो ई हिस्टोलाइटिका होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो ई हिस्टोलाइटिका होता है यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर? तो म्यूकस मेम्ब्रेन में। कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन में? हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। म्यूकस और सब म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोफोजोइट स्टेज। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, सम टाइम इट
ऑल्सो लिव्ड इन लीवर, यानी कि जो हैबिटेट है वो हैबिटेट कहाँ रहेगा, हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं उन ह्यूमन बींग्स की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पर, म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर के अंदर। और अधिकतर समटाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका होता है उसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, ट्रोफोजोइट स्टेज, प्रीसिस्ट स्टेज और सिस्ट स्टेज। ठीक है, तो हम फर्स्ट पहली स्टेज देखते हैं इसकी, ट्रोफोजोइट स्टेज। जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, वो ग्रोइंग स्टेज होती है और फीडिंग स्टेज होती है। मतलब इसमें जो ई हिस्टोलाइटिका होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है और फीड करता है। ठीक है, मतलब उसका खाना खाता है, भोजन करता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हैविंग नो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब जो ई हिस्टोलाइटिका होता है इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या होता है, इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या होता है, इसके ऊपर उभार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें उभार प्रेजेंट होने के कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हमको कुछ इस तरह से इसमें उभार जैसा दिखाई देता है। ये प्रेजेंट है हमारा सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया जो होता है आगे जाके चेंज होता जाता है। ठीक है, मतलब इससे इसके जो शेप है हमारा ट्रोफोजोइट का वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है और इसी के कारण क्या करता है, वो आगे की ओर लोकोमोशन करता है। आगे देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप द लिविंग पैरासाइट इन अ लिविंग स्टेज इज सीन टू एग्जिबिट स्लो ग्लाइडिंग मूवमेंट। मतलब जो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका होता है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर, इसका जो पैरासाइट होता है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके साइज़ की। अब हम बात करें तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है, ये ट्रोफोजोइट स्टेज है। इस ट्रोफोजोइट स्टेज को साइज़ के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में बांटा गया है। 2 पार्ट कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म और सेकंड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन 2 पार्ट में बांटा गया। तो अब हम आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्म होता है उसके अंदर मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, मतलब एक एक्टोप्लाज्म है एक एंडोप्लाज्म है। तो जो सूडोपोडिया प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारा ट्रोफोजोइट स्टेज प्रेजेंट होती है। ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्म, मतलब यहाँ जो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और यहाँ बाहर जो प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, जो बाहर की ओर प्रेजेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और एंडोप्लाज्म जो होता है मतलब अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और टिश्यू डिब्रीसीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देन आगे हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे एक सेकेंड, अब ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप्ड का होता है। मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होता है, ओवल इन शेप्ड का आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्रेजेंट इन सेंटर, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो सूडोपोडिया अपन ने अभी बनाया था इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। इसके बीच में हमारा जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सूडोपोडिया होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 4 से 6 mm का इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायरोसोम। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है एंड इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कायरोसोम्स से के बीच में जो होती है, कायरोसोम्स जो होते हैं उसके बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। हम पहले हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। हाँ, तो अब
हम बात करते हैं उसके एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। तो जो हमारा ई हिस्टोलाइटिका होता है, ये ई हिस्टोलाइटिका क्या होगा, जो ई हिस्टोलाइटिका होता है उसको हम कंटामिनेटेड फूड, मतलब जो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर वो इंटर कैसे होगा, तो जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन करते हैं, क्या करा, ह्यूमन बींग्स ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन करा, ठीक है। उस कंटामिनेटेड फूड, ये ठीक है, ह्यूमन बींग ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन कर लिया। इस कंटामिनेटेड फूड और वाटर के खाने से, ठीक है, ये कहाँ चला गया, आपके फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से लगता है मिनल कैनाल से, मिनल कैनाल लेने से होता हुआ आपकी बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरह से इंटर हुआ। अब कहाँ से किधर जाएगा, कौन सी स्टेज बनेगी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ई हिस्टोलाइटिका होता है, ई हिस्टोलाइटिका क्या करेगा, सबसे पहले हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे चला गया। अब क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर चला गया तो कौन सी स्टेज होती है हमारी, इसकी जो स्टेज होती है वो सिस्ट स्टेज होती है ना। तो जो सिस्ट स्टेज होती है वो सिस्ट स्टेज कहाँ पहुँच जाती है, ह्यूमन बींग के स्टमक के अंदर, ठीक है। ह्यूमन बींग के स्टमक के अंदर पहुंच गई सिस्ट स्टेज। अब जो सिस्ट स्टेज होती है वो कहाँ जाती है, हमारे एंटेस्टाइन में, ठीक है, एंटेस्टाइन में जाती है। एंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव जूस जो है, जैसे कि हमारा ट्रिप्सिन के थ्रू उसका क्या होगा, एंसिस्टेशन होगा, ठीक है, एंसिस्टेशन होगा। एंसिस्टेशन के थ्रू जो सिस्ट की वॉल होती है वो इंटर कर जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद न्यूक्लियस अंदर की ओर धंस जाते हैं। देन जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप्ड होती है ट्रोफोजोइट स्टेज में, ठीक है। ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो कन्वर्ट होती है प्रीसिस्ट स्टेज में। प्रीसिस्ट स्टेज जो होती है वो मेच्योर सिस्ट में कन्वर्ट होती है। और फिर जो मेच्योर सिस्ट होती है वो मेच्योर सिस्ट क्या होती है, आपके फीसेस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है, या फीसेस जो है वो फीसेस के थ्रू जो सिस्ट है वो लिबरेट हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ई हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल है। ई हिस्टोलाइटिका हमें इसके जो न्यूक्लियस की जो स्टेज है, ये वाली स्टेज है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, इसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। जो ई हिस्टोलाइटिका की सिस्ट फेज होती है जिससे हमें इन्फेक्शन कॉज होता है, वो इसी फेज के कारण होता है, ठीक है। तो जो हमारा ई हिस्टोलाइटिका होता है वो हमारे लंग्स में भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है, लीवर में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। लीवर में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। इसके हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उन क्वाड्रेंट के अंदर जाता है और लीवर के अंदर जाने के बाद क्या बना देता है, ये लीवर एब्सिस बना देता है, ठीक है। लीवर एब्सिस कॉज करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर भी जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करता है, अमीबिक अल्सर कॉज करता है, ठीक है। और उसके बाद अपेंडिक्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर देने के लिए कैपेबल होता है। हमारे लंग्स के अंदर एब्सिस बना देता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी कोलोन होती है, उस कोलोन के अंदर एब्सिस बना देता है, उसमें अल्सर कॉज कर देता है। देन जो ये ई हिस्टोलाइटिका होता है, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर भी एब्सिस बना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ई हिस्टोलाइटिका होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन, हमारे रेक्टम, एनल कैनाल और एनस से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और ये आपको पूरी लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। क्या होता है, जब ह्यूमन बींग जो है वो क्या करेगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन करेगा। उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म। मतलब ह्यूमन्स बींग ने क्या करा, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट को कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू क्या करा, खा लिया, ठीक है। खा लिया तो उसके अंदर क्या हो गई, सिस्ट फॉर्म चली गई। अब सिस्ट फॉर्म जो होती है उसका क्या होता है, एंसिस्टेशन होता है। मतलब सिस्ट की वॉल टूटेगी, न्यूक्लियस जो होते हैं वो लिबरेट होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ऐसे अंदर की ओर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। 4 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है।
अब जो ये इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गई और क्या हो गया, न्यूक्लियस जो हो गए वो लिबरेट हो गया, मतलब क्या हो गया, इसका एग्जिस्टेशन हो गया। ठीक है, एग्जिस्टेशन के थ्रू क्या हो गया, सिस्ट बाहर निकल के आ गई, उसका डेवलपमेंट हुआ, सिस्ट बाहर निकल के आई, डेवलपमेंट हुआ तो उसने क्या बना ली, अपनी ट्रोफोजोइट स्टेज बना ली। ठीक है, ट्रोफोजोइट स्टेज बना ली, उसके बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो क्या बनाती है, सिस्ट स्टेज, सिस्ट स्टेज से डिफरेंट डिफरेंट सिस्ट की स्टेज बनती है। ठीक है, कौन सी स्टेज बनेगी हमारी, अलग अलग स्टेज हमें देखने को मिलती है। क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म जो है वो हमारी हमको देखने को मिलेगी, ये देखो। ठीक है, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म होती है। अब ये जो क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म होती है ये सभी क्या है, हमारी जो स्टमक है माउथ फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाएगी, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन से इलेक्ट्रम एनल कैनाल से होती हुई बॉडी के बाहर कर दी जाती है। अब इसके अंदर इस कंडीशन में हमारे स्टमक में इन्फेक्शन कॉज करेगी, लीवर में इन्फेक्शन कॉज करेगी, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करेगी, यहाँ पर अल्सर बना देगी, हमारे ब्रेन के अंदर एब्सेसेस बना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इतना क्लियर। दोबारा से देख लीजिए, जो मेच्योर सिस्ट होती है उसका एग्जिस्टेशन होता है, क्या है, मेच्योर सिस्ट का एग्जिस्टेशन होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सेकेंड फेज़ में क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन करते हैं अपन। ठीक है, उसमें क्या होती है, मेच्योर सिस्ट स्टेज प्रेजेंट होती है जिसका एग्जिस्टेशन होता है किसके अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है ना, एग्जिस्टेशन हो गया। एग्जिस्टेशन होने के बाद क्या होता है, जो सिस्ट स्टेज है वो अंदर इंटर हो गई। ठीक है, अंदर इंटर होने के बाद जो एग्जिस्टेशन होगा, मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, ब्रेक होगी, न्यूक्लियस जो होगी लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होने के बाद न्यूक्लियस जो होते हैं, सिस्ट स्टेज जो होती है वो ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रोफोजोइट स्टेज जो होती है उसका इंसिस्टेशन होता है। इंसिस्टेशन होगा तो क्या होगा, जो ट्रोफोजोइट स्टेज थी वो मेच्योर सिस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। मेजर सिस्ट स्टेज जो होती है वो आगे चलकर क्या बना देती है, हमारी क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाती है, जिसका क्या होता है, एग्जिस्टेशन होता है। एग्जिस्टेशन किस में होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इज दैट क्लियर। ये अलग अलग उसकी फेजेस हैं कि किस तरह से क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनती है, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनती है। ठीक है, उसका एंसिस्टेशन कहाँ होगा, उसका एग्जिस्टेशन कहाँ होगा, उसके बाद वो हमारी इंटेस्टाइन में लिबरेट किस तरह से होगी और फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट की जाती है। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्लियर डायग्राम है। ठीक है, इजीली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लीवर दिखाई दे रहा है, लीवर में इन्फेक्शन है, ब्रेन में है, लंग्स में है, स्किन में इन्फेक्शन कॉज करती है। इंटेस्टाइन में तो इन्फेक्शन कॉज करती है, वहाँ पर एब्सेस बना देती है, वहाँ पर घाव बना देती है, वहाँ पर अल्सर बना देने के लिए ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये क्या है हमारी, जब हम इसका माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का, तो माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करने पर उसकी स्टेज जो होती है हमको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इस तरह से जो हमें उसकी फेजेस हैं वो हमको ऑब्जर्व होने लगेगी। ये सिस्ट स्टेज है। सिस्ट स्टेज जो होती है ई हिस्टोलाइटिका की, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिस्ट की वॉल प्रेजेंट होती है, सिस्ट की वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो है दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्रोमेटोइड बॉडीज़ है। देन सॉरी, ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटोइड बॉडीज। और लास्ट में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन के वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स लाइक का खाली स्ट्रक्चर, जैसे कि पानी पतासे होते हैं। वैक्यूल्स मतलब एक खाली पोर्शन होता है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, हमारे ई हिस्टोलाइटिका की ट्रोफोजोइट स्टेज है। ट्रोफोजोइट स्टेज में अपन ने देखा था, उसमें क्या है, लास्ट में हमारे सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, अपनी गति करते हैं, ये आगे बढ़ता है। ठीक है,
उसके बाद इसके अंदर ये जो बाहर की ओर ये जो प्रेजेंट है हम इसको बोलेंगे क्या, एक्टोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म है और अंदर ये प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम एंडोप्लाज्म। देन ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं काइलोसोम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारे जो है न्यूक्लियस के बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स, ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, रेड ब्लड सेल्स है। देन ये हमारा पूरा क्या है, ट्रोफोजोइट स्टेज का डायग्राम है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस की, तो किस तरह से हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो जो ई हिस्टोलाइटिका होता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है या लैब डायग्नोसिस है, हम उसे दो तरह से करते हैं। एक अमीबिक लीवर एब्सेसिस के तौर पर और दूसरा इंटेस्टाइनल एब्सेसिस के तौर पर या इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अमीबिक लीवर एब्सेसिस। फर्स्ट है जो हमारा अमीबिक लीवर एब्सेसिस। इसके अंदर क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, जो बस सैंपल होता है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। हिस्टोलॉजी में क्या करेंगे, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो बस सैंपल एस्पिरेट करते हैं। हिस्टोलॉजी में जो होता है लीवर में एब्सेस कोर्स करता है तो आप बायोप्सी सर्जरी के थ्रू ऑर्गन को कट कीजिए, जहाँ पर एब्सेसिस बने हैं उस पोर्शन को कट करके हम वहाँ पर से उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। सीरो डायग्नोसिस में हम करेंगे उसके IHA, एलाइजा और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू भी हम इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे है, USG, CT स्कैन, MRI के थ्रू भी हम इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है स्टूल एग्जामिनेशन। तो स्टूल के अंदर इसकी जो स्टेजेस होती है, सिस्ट स्टेज वगैरह, उसका एग्जामिनेशन हम इजीली कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इंटेस्टाइनल अमीबियासिस यानी कि सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ में क्या करेंगे, हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और मैक्रोस्कोपी करते हैं। उसके बाद आयोडीन स्टेंट प्रिपरेशन करते हैं। आयोडीन स्टेंट प्रिपरेशन मैंने आपको पहले भी बताई है। क्या करना होता है, हम स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं। स्टूल सैंपल कहाँ कलेक्ट करना होता है हमें, तो स्टूल सैंपल को हम एक विद माउथ कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर होता है चौड़े मुँह का, उस कंटेनर के अंदर हमें स्टूल सैंपल को कलेक्ट करना होता है। अब उसके बाद क्या देखना है, आयोडीन स्टेन मेथड। तो आयोडीन हम जो हमारा एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन स्टूल एग्जामिनेशन का, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेते हैं। उस ग्लास स्लाइड के ऊपर अपन क्या करेंगे, 10% केवेज पर पेशेंट की 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। किसकी, 10% 10% KOH प्रिपरेशन की 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। देन 1 ड्रॉप क्या करेंगे, हम इस आयोडीन की ऐड करेंगे। ठीक है, और 1 ड्रॉप हम स्टूल सैंपल की ऐड करते हैं। ठीक है, तीनों तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से एप्लीकेटर स्टिक की हेल्प से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे। देन माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे और माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की बात हम आगे करेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं, इसमें हम ट्राइक्रोम स्टैन करते हैं। ट्राइक्रोम स्टैनिंग प्रिपरेशन करते हैं। किसके लिए, डेमोस्ट्रेशन करने के लिए। किस चीज़ का, ट्रोफोजोइट और सिस्ट का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए हम इसकी ट्राइक्रोम स्टैनिंग जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं। आगे बात करते हैं हम स्टूल कल्चर की। तो स्टूल कल्चर जो होता है उसके लिए मीडिया यूज़ किया जाता है। उसके लिए बॉक एंड डॉरवेयर मीडिया जो होता है, NHI, पॉलीजेनिक मीडिया, कैराजिक्स, नेल्सन और रॉबिन्सन मीडिया जो होता है, इसका हम यूज़ करके क्या करते हैं, स्टूल कल्चर को परफॉर्म करते हैं। दैट म्यूकोसल स्क्रैपिंग। म्यूकोसल स्क्रैपिंग में अपन क्या करते हैं, वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं या वेट माउंट स्टैंड प्रिपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। आगे हम बात करते हैं सिरोलॉजी। सिरोलॉजी में हम एलाइजा, IHA, लेटेक्स एग्लूटिनेशन जो होते हैं उसको किया जाता है। देन लास्ट में आता है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर हम DNA प्रोब को देखते हैं। ठीक है, देखो शॉर्ट में भी बताए हैं।
स्टूल की माइक्रोस्कोपी करते हैं। स्टूल की माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे अपन, जो हमारी क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म है, मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक से लेकर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म। तो उस क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होती है उसका हमें क्या करना होता है, डेमोस्ट्रेशन करना होता है। देन हिस्टोलॉजी करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो हमारे हिस्टोलॉजिकल सेक्शन होते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन करना होता है, हमें हिस्टोलॉजिकल स्टैंडिंग परफॉर्म करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज स्टैंड, HND स्टैंड करते हैं, ठीक है, इस हिस्टोलाइटिका के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद हम स्टूल कल्चर या स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम पॉलीजेनिक एंड एजेनिक कल्चर मीडियाज जो होते हैं उसका यूज़ करेंगे। देन स्टूल एंटीजन डिटेक्शन। स्टूल में एंटीजन का डिटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एलाइजा टेक्निक परफॉर्म करते हैं एंड ICT जो टेक्निक होती है, उन दोनों मेथड के थ्रू हम स्टूल में एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। देन आगे बात करते हैं हम सीरोलॉजी की। तो सीरोलॉजी में हम क्या करेंगे, तो सीरोलॉजी में हम एलाइजा का डिटेक्शन करते हैं, किस लिए, अमीबिक एंटीजन के लिए, और IHA, एलाइजा एंड IFA का डिटर्मिनेशन हम अमीबिक एंटीबॉडी के लिए, मतलब ओनली एलाइजा का डिटेक्शन हम अमीबिक एंटीजन के लिए करते हैं, और IHA, एलाइजा एंड IFA इन तीनों टेस्ट का डिटर्मिनेशन हम अमीबिक एंटीबॉडी के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइसो एंजाइम। जो आइसो एंजाइम होते हैं, आइसो एंजाइम जिसको हम बोलते हैं जाइमोडिन का एनालिसिस भी करना होता है। देन मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, नेस्टेड मल्टीप्लेक्स PCR एंड PCR बायोफेयर फिल्म एरे जो मेथड होती है उसका यूज़ करके भी हम ई हिस्टोलाइटिका को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जामिन हम करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप में जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ये जो फेजेस हैं, ये फेजेस क्या होती है, हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है ऑब्जर्वेशन के दौरान, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाई देगी आपको, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म दिखाई दे सकती है, बाई न्यूक्लिएटेड, क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म जो होती है वो हमको ऑब्जर्व होती है। तो जो क्वाडी न्यूक्लिएटेड सिस्ट फॉर्म है जिसमें क्या है, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो 4 न्यूक्लियस वाली फेजेस है ये ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में जब हम स्टेन करेंगे पेज स्टेनिंग, HND स्टेनिंग से, तो जो हमारी फेजेस हैं वो हमें कुछ माइक्रोस्कोप में इस तरह से एग्जामिन होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।